Such a finest actor he is. वेरी टैलेंटेड मैन। Yes. मैं पैर छूता था कादर साहब की, क्योंकि मैंने उनके काम देखे कितनी पिक्चर में, क्या अमेजिंग टैलेंट। उसके ऊपर एक्टिंग भी करे। He never did something like this. I enjoyed doing that with him. उनकी जो साउथ इंडियन पिक्चर्स की हिट पिक्चर्स में was one thing common was कादर खान, असरानी and the 2-3 comedians जो hit. Then came into my life Mr. Kader Khan, lovely man. राकेश ने फैसला लिया कि वो अपने बेटे को स्पेशल इफेक्ट्स में ट्रेनिंग दिलाएंगे। राकेश रोशन ने इस बारे में अपने दोस्त और जाने माने राइटर कादर खान से सलाह ली। कादर खान ने राकेश रोशन की पूरी बात सुनने के बाद सहमति जताई और सलाह दी कि अगर वो ऋतिक को स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं तो उन्हें पॉलिटेक्निक कॉलेज में भेजना चाहिए। राकेश रोशन भी इसके लिए तैयार हो गए और इसके बाद मेरी लाइफ में मिस्टर कादर खान साहब की एंट्री हुई। वो बहुत ही कमाल के इंसान थे। उन्होंने मेरे पिता को सलाह दी कि अगर वो मुझे स्पेशल इफेक्ट सिखाना चाहते हैं तो मुझे पॉलिटेक्निक कॉलेज तो जरूर जाना चाहिए। इधर आओ, वापस जाओ। जब सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो में कादर खान साहब की मिमिक्री करी तो ये हम 90s किड्स ही जानते हैं कि हम हंसते हंसते थोड़ा इमोशनल हो गए, क्योंकि इमिटेशन के बहाने ही सही किसी ने तो दी लेजेंडरी कादर खान साहब को फाइनली याद किया। मक्कारी की जमीन पे हुए गद्दारी के पौधे, इससे पहले मैं तुझे ईमानदारी की खुरपी से निकाल के बाहर फेंक दूं। याद आ गया भाई। ऐसा समझो कि कादर खान साहब ना थोड़े जाकिर खान के जैसे थे। उनकी एक्टिंग, उनकी बोलचाल, उनकी राइटिंग में उर्दू का बहुत दम था, लेकिन अपनी गहरी बात को इतनी सिंपल तरीके से आगे रखते थे ताकि कोई साधारण हिंदुस्तानी भी उस बात को आराम से समझ जाए। अच्छा, 90s के गोविंदा की तो हम सब तारीफ करते हैं, उसमें आप नोटिस करना कि गोविंदा की अक्सर जो एक्टिंग होती थी वो कादर खान साहब की एक्टिंग पर उनका रिएक्शन होती थी। खान साहब अपनी एक्टिंग से इतना सॉलिड प्रमाइज सेट करते थे कि फिर गोविंदा को बस उस पर थोड़ा सा पंच मारना होता था। लेकिन खान साहब की किस्मत ऐसी रही कि जिनके लिए डायलॉग्स लिखे, स्क्रिप्ट लिखे, उन्होंने जाते वक्त अपनी जबान से एक शब्द नहीं बोला। हीरो थोड़ी थे, साइड कैरेक्टर थे ना, लेंस के ब्लर में थोड़ा बहुत धुंधला गए होंगे। लेकिन याद रखना दोस्तों, इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्सेप्ट होने के लिए जहां यूसुफ खान को अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रखना पड़ा, शाहरुख, सलमान और आमिर खान ही बने रहे, क्योंकि उनके लिए इज्जत कादर खान ने कमाई। आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन हजारवीं बार जब आप नंबर 1 सीरीज को देख रहे हो तो गोविंदा पर से थोड़े टाइम के लिए अपना ध्यान हटाएं। तो कभी हीरो नंबर 1 में बने उनके पिता और कूली नंबर 1 में बने हीरोइन के पिता कादर खान साहब को लेंस थोड़ा अनब्लर कर। शक्ति जी वहाँ पे स्टेज पे खड़े हुए थे तो उन्होंने पूछा भगवान ने इंसान को पैदा क्यों किया? भगवान ने इंसान को पैदा क्यों किया? अत्याचार फैलाने के लिए। कान क्यों दिए? चश्मे का हैंडल लटकाने के लिए। हाथ क्यों दिए? हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के बाद उन्हीं हाथों से जनता का गला दबाने के लिए। आप मिस करते हो कादर खान सर? बहुत मिस। कादर भाई बहुत चाहते थे। कादर खान साहब तो मेरी शादी में भी मैंने उनको इनवाइट किया था, तो वो बेचारे आए थे। मैं नहीं भूल सकता, वो फैमिली के साथ आए थे, तो वो आए, स्टेज पर आए, खुश रहो, ये वो रहे हो। उन्होंने मुझे एक एनवलप दिया तो मैं बोला, अरे भाईजान इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा चल फोटो ले ले, बाद में वापस दे देना। तो फिर मैं उनका हाथ चूम के, I am very blessed. I'm telling you, I am so content in life right now, at the moment. ये मुझे ऐसे थोड़ा सा वो अभी भी मलाल है कि मैं कादर खान या गोविंदा। अरे बाप रे, कैसे एक ये तुलना ही करना बेकार है। लेकिन एक कि वो शब्दों का भंडार थे कादर खान साहब, जिन्होंने लिखाई से पूरी बॉलीवुड को बदलने की, उसमें उनके लिखे हुए डायलॉग बच्चन साहब ने भी बोले, लेकिन जो डायलॉग लिखे हुए उसकी अगर उसमें एक आदमी परफॉर्मर के रूप में, तो मुझे लगता है कि कादर खान साहब 9 हैं, गोविंदा साहब 6 हैं, और गोविंदा साहब 9 हैं तो कादर साहब 6 हैं। ये तुलना करना बड़ा मुश्किल। कादर खान साहब आप लिखें YouTube पे, कादर खान लिखें, आप इनकी लिखी हुई फिल्में देखा, बोले यही है फिल्म, और क्या क्या कैरेक्टर, मतलब मल्टी टैलेंटेड, अल्लाह की अता, परफॉर्मर भी अच्छे और पढ़े लिखे, और राइटर भी अच्छे। और मेरे फेवरेट उनकी जुमलों की जो घुमाने की जो है ना, घुमाने का साबुन के बरक्के में, वो सारा मैंने पकड़ा ही वो टोन। कादर खान साहब भी क्लेम करते थे, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, ये जो अमिताभ बच्चन के जितने भी मशहूर जुमले थे ना, ये कादर खान ने लिखे। बिल्कुल लिखे। मतलब रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। क्रिएटिविटी आप देखें ना, और ये लाइन भी उन्होंने लिखी थी कि हम जहाँ खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू होती है। बताइए। और अच्छा, कादर खान साहब की अपनी आवाज भी बहुत प्यारी थी, क्या बेइज्जती, और अपने जुमलों की जो अदायगी, अरे बिना लूटे के पहले, है ना, क्या बोलते हैं। शो किया मोइन अख्तर साहब, कादर खान साहब ने, देखिएगा YouTube। जॉनी लीवर कहानी सुना रहे थे कि कादर खान बड़े सीरियस किस्म के इंसान, जिसको कहा जाए
जो मेरे पापा मुझे बजाना चाहते। लेजेंडरी। हाँ, कादर खान को मुझे लगता है इस बॉलीवुड ने ड्यू नहीं दिया, लेकिन बहुत बड़े आदमी है। राइटिंग में, एक्टिंग में कोई तोड़ नहीं उनका। हम सबके बाप मुझे कादरी खान बनाना चाहते थे, पढ़ा लिखा हो। तो वो एयरपोर्ट पे थे, तो मुझे से कोई आवाज दे रहा है, ए कादर खान क्या कर रहे? वो बड़े सीरियस है, क्या बोल रहे थे तुम? तो एक कादर खान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस चीज से मैं बच गया। कॉमेडी एक्टर ना अपना ही है। गोविंदा के साथ कादर जी ने आखिरी में बहुत कॉमेडी फिल्में की। हाँ, मजेदार कॉमेडी करते थे, और कभी कभी तो विलन भी बड़े खतरनाक, तगड़े विलन रहे वो अपने टाइम में। जवानी में विलन ज्यादा रहे। एक लावारिस में फकीर बने थे। हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है, और लिखते उसको एक कादर खान, तो थोड़ा ऐसे होगा ही ना इंसान। सलमान खान नया नया था, बिल्कुल सूखा सा लड़का था, और उस जमाने में वो किसी कोने में जाके थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग करता था, फिर जाके सो जाता था। ये 2 काम थे उसके। मेरे गुरु कादर भाई जी हमारे बीच में हैं। कादर खान साहब। लेकिन अगर जिंदगी के अंदर आज मैं इस मंच पे खड़ा हूँ, वो है कादर भाई की वजह से। सही बात बोल रहा हूँ। 16 आने मैं एक फिल्म कर रहा था, मवाली। इंदर जी, मवाली के अंदर पहले सीन में अरुणा जी, आपकी बहन, मुझे चांटा मारती है। दूसरी सीन में जीतू जी मुझे चांटा मारते हैं, और तीसरी सीन में मेरे पिताजी कादर भाई चांटा मारते हैं। उससे पहले मैं खलनायक था, तो मैं मेकअप रूम में जाके रोने लगा। मैंने कहा मेरा करियर बर्बाद हो गया। मैं इनके पास गया, मैंने कहा भाई ये क्या 3 चांटे पड़ गए, अब तो मेरा करियर खत्म। बोले जो कुछ तू कर रहा है अगर ईमानदारी के साथ करेगा, यहाँ तेरे को चांटे पड़े हैं ऑडियंस में, तेरे को तालियां पड़े। तब से मैं सीखा, जो कुछ भी करो दिल से करो। एवरीथिंग इन माई लाइफ आई हैव डन, सब दिल से किए हैं। कि कितने कलाकार हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनको अवार्ड मिला ही नहीं, और मिला भी कब, जब इस दुनिया में नहीं थे। और मेरा हमेशा कहना है कि हमें उस कलाकार की हमेशा इज्जत करनी चाहिए जो एक अच्छा कलाकार है, जिसने बहुत कुछ दिया हमारी इंडस्ट्री को। जब वो जीवित है उसको अवार्ड दो। उसको मरने के बाद आज पद्मा श्री अवार्ड दे रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन माय गुरु कादर खान साहब। 15 years बैक ही सेड, यार शक्ति मुझे अवार्ड ही नहीं मिलता है यार। ये मैंने कहा मिलेगा सर, आपने इतना काम किया है। और अवार्ड क्या होता है सर? आपकी लाइन है बच्चा बच्चा, बड़े बड़े कलाकार आपकी लाइन बोलते हैं और थिएटर में ताली बजती है। सर आपके जैसा महान इंसान नहीं है सर। मैंने उनके साथ बहुत काम किया, और मेरे को हमेशा शिकवा रहा है कि इतने गुणी इंसान को जिंदगी में अवार्ड नहीं मिला। मरने के बाद सरकार ने अवार्ड दिया पद्मश्री, लेकिन आई विश ही हैड गॉट दैट अवार्ड व्हेन ही वाज अलाइव। मैंने 100 पिक्चरें उनके साथ की होंगी, मैंने बहुत सीखा उनसे। टाइमिंग क्या होती है सीखा। मुझे मारते भी थे जब मैं गलत शॉट देता था, और मैं उनके चरणों को हाथ लगाता था। मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो उन्होंने मुझे हवाई जहाज में 101 रुपया इसके लिए दिया था। तो मेरा बहुत क्लोजनेस था उनके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ड्यू नहीं मिला। हमारी इंडस्ट्री में जब लोग जिंदा होते हैं ना, उसकी उतनी उस टाइम अहमियत नहीं होती। मरने के बाद मैं गोवा में था, 200 फोन आ गए 1 तारीख ऑफ दिस ईयर कि कादर भाई नहीं रहे। झटका तो लगा। मैंने कहा अब आप सब इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि टीआरपी बढ़ानी है। अरे जब इंसान तकलीफ में था, अस्पताल में था, कहना, तब क्यों नहीं उसको इज्जत दी गई? तो मैं चाहता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट, बट लेट्स गिव हिम रिस्पेक्ट फॉर 2 minutes. We'll stand, and this respect only for one man who's been my guru, कादर खान साहब। May his soul rest in peace। कहते हैं ऊपर से वो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी एक बार फिर से गाएंगे, इतना तो समझ में आएगा। जी जी। मुखड़ा कौन है पास? मुखड़ा। किसी हाल में, किसी बात पर, किसी हाल में, किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम
सफर। So nice, sir. Thank you. Thank you. ये जेन्युइन फीलिंग थी उनकी। और वो डरते थे कि मालूम नहीं कब चला जाऊं मैं, कब चला जाऊं। अंतरों में भी ऐसी बात कही थी और गए भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सो वेल। मेरे दिल को और छुआ ही बात को। आज वो होते हैं तो मैं चुप रहता हूँ। आज नहीं हो, सदा अमर रहेंगे। थैंक यू। He was Kader Khan. People have forgotten him. Like, I was thinking some days back, from, to. Number 1, he wrote everything. He's done the full transition. Oh, I'm talking about him. Now open his ID. Yes, and start looking at his credits. What all has he written? You'll be shocked. He wrote this too. He wrote this too. It's like this. What all performances he has given. His acting range is at par with Govinda's. Correct. If not better. Or if not better. This industry is like this. Only actors get the Lifetime Achievement Award here. At most, it goes to a filmmaker. Even a filmmaker often gets it only if his sons are still stars. He doesn't have a legacy later, in terms of offsprings. Yeah. People forget him. It's like that. Angar has been adjudged the film for the best dialogue. The credit for the amazingly written words goes to Kader Khan. मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ माजिद, अपनी नाज़िब हरकतों से बाज आओ। गरीबों के झोपड़े पे बुलडोजर मत गिराओ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ।